हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड फ्री वर्क परमिट वीज़ा के बारे में। तो आज के डिटेल वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो बेसिकली कि जो जॉब्स वैकेंसीज न्यू अपडेट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देन उसके अलावा बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, कैटेगरीज कौन से हैं, कौन से पर्सनस है जो इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होने वाली है। देन इसके अलावा भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकल्स बताने वाला हूँ, जिस चीज़ को अप्लाई करते समय अगर आप माइंड में रखोगे हर एक चीज़ के बारे में तो आपको सारी चीज़ें पता लगेगी। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि हर एक लोग आपको वीज़ाज़ दिखा रहा है, हर एक लोग आपको बता रहा है कि भाई ऐसे कर लो, पैसे दे दो, ये करवा लो, ये साइट्स पे जाके अप्लाई करो, लेकिन जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की बात आती है तो कोई भी सामने नहीं आता आपके। ठीक है, तो आप इस चीज़ को खुद से देखो, खुद से अज्यूम करो इन सारी चीज़ों को कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप दूसरे किसी के वीज़ास वगैरह देखोगे या फिर ऑफर लेटर देखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए चाहिए होता है कि आप जिस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हो उसके बारे में हर एक लूप होल पता हो आपको। ठीक है, कि किस चीज़ को करने के लिए अगर आप इस चीज़ को कर रहे हो तो उस चीज़ में अगर कोई मिस्टेक्स आ रही हैं तो उसको रेक्टिफाई कैसे करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद से प्रॉपर जो एक्शन है वो लेना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लोग इस चीज़ को समराइज़ करके कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं। वही सारी चीज़ों को मैं गैदर करके एक प्लेटफॉर्म पे आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपके जो पूरे प्रोसेस हैं उसको सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ कि हर एक टाइम टू टाइम आपको कंपनीज़ की लिस्ट भी बताता हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के अलावा कोई भी कमी नहीं आने वाली। मैं हर बार आप अगर चैन वाइज वीडियोस देखोगे तो मैं हर बार बताता हूँ, कंपनी भी बताता हूँ, अप्लाई के प्रोसेस भी बताता हूँ, आपके मेथड्स भी बताता हूँ, जो मिस्टेक्स आप करते हो वो भी बताता हूँ, एंड जिस उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, रिसोल्व करना है, उस चीज़ के बारे में भी प्रॉपर मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाता हूँ। मेरा कोई भी इंटेंशन या फिर मोटिव नहीं होता कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीज़ा दिखाऊँ या फिर ऑफर लेटर दिखाऊँ। मेरा इंटेंशन होता है कि प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो मैं हर एक बंदे को प्रोसेस बताता हूँ। इसका मेन मोटिव यही है कि कोई भी नीडी बंदा रह ना जाए। ठीक है, जिस चीज़ को वाकई इस चीज़ बंदे को किसी को ज़रूरत है उस चीज़ को मैं प्रॉपर सर्विस दूँ। इसके अलावा भी देखो मुझे नहीं पता होगा आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसे हैं, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी मैं 1 to 1 कम्युनिकेट करता हूँ हर एक चीज़ से, हर एक पर्सन से, एंड उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको रिसोल्व करता हूँ, उसकी प्रॉपर हेल्प करता हूँ। इसमें मेरा इंटेंशन यही होता है कि कोई नीडी रह ना जाए जिसकी मैं हेल्प ना कर पाऊँ। ठीक है, इस इंटेंशन से मैं काम करता हूँ। एज अ गाइडर, एज अ ब्रदर मैं आपके साथ इंटरेक्ट होता हूँ और हर एक प्रोसेस में आपको टाइम टू टाइम हेल्प करता हूँ। और पर्सनल कॉल, डायरेक्ट कॉल कराने का मेरा मोटिव ये होता है क्योंकि देखो प्रोसेस के बारे में सबको पता होता है। ठीक है, एक्चुअल में प्रोसेस के बारे में सबको पता होता है, उसकी पर्सनल आइडेंटिटी कुछ और होती है, वो देख के कुछ और आया होता है, एंड उसकी प्रोफाइल जो होती है वो कुछ और होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना जो है वो एक्चुअल में कंसल्टेंट या फिर गाइडर का काम होता है। ठीक है, और उस पर मैं प्रॉपर काम करता हूँ। अगर मेरे से बात करोगे मैं हर एक चीज़ टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। देखो सबसे पहले बात करें हम जॉब वैकेंसीज की, तो मेजरली जो जॉब वैकेंसीज की कैटेगरीज आती हैं वो आते हैं अपने वेयर हाउस सेक्टर, होटल इंडस्ट्रीज एंड सुपरमार्केट सेक्टर। ठीक है, देन इसके अलावा जो अभी आपके पास वैकेंसीज है वो स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड वर्कर के लिए भी आपके पास वैकेंसीज हैं। वो चीज़ मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, काफ़ी सारे जॉब वैकेंसीज आए हैं जिसमें अगर आपने सर्वे किया होगा या फिर डेटाज देखा होंगे उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जो जॉब्स हैं वो निकल के आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज है एंड उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। लाइक कि आपके नर्स हो गए, केयर टेकर हो गए, केयर गिवर हो गए। ठीक है, या फिर उसके बाद गार्डनर्स वगैरह के भी वैकेंसीज जो हैं वो अभी निकल के आ रही हैं। अब देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसीज, तो आप लॉजिकली इस चीज़ को सोच के देखो। ठीक है, कि किसी चीज़ की डिमांड अभी अगर निकल के आ रही है और उसके बारे में मैंने सबसे पहले अगर आपको बताया तो आप अगर उसमें अप्लाई करोगे तो सबसे पहले कंपटीशन रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएंगे, देन उसके अलावा जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर किसी चीज़ को किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डिफिकल्ट प्रोसेस कोई भी आपको देगा नहीं। ठीक है, जितनी ईजी प्रोसेस होते हैं वही आपके ऊपर लागू होगा और वही इंप्लीमेंट करने के बाद से आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा। देन उसके अलावा जो आपके पास जॉब वैकेंसीज आती हैं वो आती है आपके वेयर हाउस सेक्टर से। वेयर हाउस में आप वेयर हाउस पैकिंग में जा सकते हो, वेयर हाउस वर्कर में जा सकते हो, फैक्ट्री वर्कर में जा सकते हो। देन उसके अलावा इसमें काफ़ी स्टोर मैनेजर हो गए, ठीक है, स्टोर एग्जीक्यूटिव हो गए, तो हर टाइप की जॉब अवेलेबल है। ठीक है, स्मॉल कैटेगरी से लेके आपको बिग, जो भी आपके जैसे स्किल्ड हो गए या फिर अनस्किल्ड पर्सन हो गए, हर एक के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हैं। अगर आप इस चीज़ को सीरियसली लोगे तो भी मेरे को हेल्प करने में काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, और तो ही मैं उन्हीं बंदे का हेल्प करने में ज़्यादा सीरियस होता हूँ जो अपने फाइल को सीरियस लें, जो अपने ऊपर मेहनत करने को राजी हूँ। ठीक है, मैं उनका काम करने में ज़्यादा सीरियस लेता हूँ। देन उसके अलावा जो आपकी वैकेंसीज आती है वो आती है सुपरमार्केट के सेक्टर से, जिसमें मोस्ट डिमांड जो यहाँ की जॉब्स होती है वो होती है आपके स्टोर कीपर की पोस्ट। ठीक है, उसके अलावा आपके क्लीनर के आगे एज अ कैशियर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज अ कैशियर के अलावा जो आपके पास वैकेंसीज होती है वो होती है बिलिंग काउंटर, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो वैकेंसीज आपके पास हर एक टाइप की मौजूद है। ठीक है, आप देखो, एज्यूम करो आपके प्रोफाइल के साथ क्या मैच करती है। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए कैसे अलाइन हो, उसके लिए कैसे ये सारी चीज़ें चेकआउट करोगे। तो देखो होटल में भी जो इंडस्ट्रीज आती हैं उनमें एज अ रिसेप्शनिस्ट, प्रोफेशनल से कुक, बेकर, हर एक टाइप की वैकेंसीज है। आप मेरे से बात करोगे तो मैं आपको क्लियरली चार्ट्स वगैरह जो हैं, जो वैकेंसीज की लिस्ट है वो आपको सबमिट करवा दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, जिस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो या फिर वर्बली इस चीज़ को कम्युनिकेट करके हम अपना जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपके प्रोफाइल के साथ में अलाइन होता हो।
अब इस चीज़ को ये लोग सोचते हैं क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्कर ये हैं जिनको पता नहीं होता कि हम काम कौन सा करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस पर्सन तक के लिए हर एक कैटेगरीज की जॉब अवेलेबल है। अब इसमें क्या होता है ना कि देखो, आप लोग समझते हैं कि जिस कैटेगरीज को मैं बिलोंग करता हूँ उसमें जॉब्स एकदम से मिल जाए। अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उस टाइप की जॉब्स आप वहाँ पे जाके ढूंढोगे तो इस चीज़ को मिलना इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो, सबसे मेन मोटिव आपका जो है वो होता है वहाँ पे जाके स्विच ऑन करना और वहाँ पे अच्छी खासी जो इनकम है वो जनरेट करना। इसके लिए क्या होता है कि आप मिड रेंज या फिर स्मॉलर कैटेगरीज की जो जॉब है उसको फाइंड आउट करो, उसमें स्विच ऑन करो, क्योंकि एक बार अगर वहाँ पे स्विच ऑन हो जाते हो आप सक्सेसफुली, आपका जो काम है वो हो जाता है, वहाँ पे जाके अपने प्रेफरेंस एंड नीड के अकॉर्डिंग जो आपका जॉब है वो आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। देखो, बात करें रिक्वायरमेंट की तो वो हर एक बंदा जॉब के लिए एलिजिबल होता है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं नेशनल्स के, ठीक है। देन उसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है कंपेयर टू फ्रेशर्स, ठीक है। फ्रेशर्स के लिए भी कई कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती हैं और फ्रेशर्स की डिमांड होती है, वहाँ पे डेफिनेटली फ्रेशर्स के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, लेकिन अदर कैटेगरीज में जो होती है वो एक्सपीरियंस पर्सन को मिलती है। एंड इसमें क्या होता है ना कि कोई भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा इस पूरे एक्सपीरियंस में, क्योंकि वहाँ पे नॉलेज चलता है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने नॉलेज की बेस पे, अपने स्किल्स की बेस पे उस चीज़ को, जॉब को ग्रैब करोगे, ठीक है। देन उसके अलावा क्या होता है कि इसमें जहाँ पे भी बताओगे सैलरी इशूज़ आपको कभी नहीं आने वाले हैं। जो यहाँ का बेसिक सैलरी रेंज होता है वो होता है 3500 से लेके 4000 या 5000 जो न्यूजीलैंड डॉलर होता है वो यहाँ का बेसिक सैलरी होता है, जो कि आपके इंडियन एस्टिमेटेड करेंसी में अगर आप लगाओगे तो वो 2.5 से 3 लाख 4 लाख अबव जाते हैं। अपने जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के लिए या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आप कंपनीज़ के साइट्स पर जाओ, वहाँ पे हमेशा ओपनिंग आती रहती हैं। अपना टाइम्स वैल्यूएबल जो इस पे दोगे तो भी आपके जो ड्रीम्स है वो कंप्लीट होंगे। जितना इजी आप सोचते हो इस पूरे प्रोसेस को उतना इजी है नहीं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपके इस वीडियोस में बताई हैं, काफ़ी अवेयरनेस वाली चीज़ें बताई हैं, अगर लास्ट तक भी देखोगे तो काफ़ी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी से आपको पता लगेगा। अगर आप चाहते हो कि इस टाइप की जो भी मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम पता लगता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।